अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही हैं हमारे पंजाब में हलवे और पंजीरियां बनना शुरू हो जाती हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से हलवे बनाता है। तो आज हम भी बिल्कुल नए और आसान तरीके से चने की दाल का हलवा बनाएंगे जो टेस्ट में भी लाजवाब होगा। और अगर आपने चने की दाल का ये मुनफरिद तरीके से हलवा नहीं बनाया है तो वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल देखें, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा ताकि आपका हलवा भी इसी तरह से परफेक्ट बने। तो जी मैं हूँ फौजिया इलियास और मेरे चैनल पर आप सबको वेलकम। तो ये हलवा बड़ी बड़ी बेकरीज में बनता है और गाजर के हलवे के साथ मिलता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो आज हम बिल्कुल आसान तरीके से किस तरह किचन में मौजूद चीज़ों से हलवाई स्टाइल में ताकत से भरपूर ये हलवा कम बजट में घर में ही बनाएंगे। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर रात का टाइम था तो मैं ओवरनाइट चने की दाल को भिगो कर रख रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास चने की दाल तकरीबन 1 प्याली के बराबर है, ये मैंने ले ली है और इसे एक बॉल में डाल देंगे। तो किचन में मौजूद कोई भी कटोरी आपके पास हो तो उससे नाप कर आपने चने की दाल ले लेनी है। तो पहले इसको 1 से 2 बार पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे क्योंकि दाल के अंदर जो है वो काफ़ी डस्ट होती है। तो चने की दाल को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। तो अब इसमें मैं डालूंगी दूध और दूध में इसमें 1 गिलास के बराबर शामिल कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर रख दें, चाहे तो ओवरनाइट भिगो दें ताकि ये दाल जो है ना वो अच्छे तरीके से फूल जाए। तो आपने दूध इतना लेना है कि दाल से दूध आधा इंच ऊपर होना चाहिए। तो चले मैंने दाल को रात भर के लिए भिगो कर फ्रिज में रख दिया था। तो अब सुबह देख लेते हैं दाल अच्छे से फूल चुकी है और दाल अपने साइज़ में डबल हो चुकी है। तो चलें फ्रेंड्स अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो पेस्ट बनाने के लिए जूसर ब्लेंडर ले रही हूँ और उसके अंदर दूध समेत सारी दाल को हम डाल देंगे। और अगर आपको ग्राइंड करने में प्रॉब्लम हो ना तो आपने सिर्फ 2 से 3 चम्मच दूध इसमें और डालकर ग्राइंड कर लेना है। तो मैंने इसमें दूध शामिल और नहीं किया था क्योंकि जिस दूध में मैंने इसको भिगो कर रखा था उसमें अच्छे से ये ब्लेंड हो चुकी थी। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होती है कि ग्राइंडर सही नहीं होता या दाल ग्राइंड ना होना, तो फिर आपने सिर्फ 2 से 3 चम्मच दूध इसमें और शामिल करना है, ज़्यादा दूध आपने शामिल नहीं करना। तो फिर इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। तो बिल्कुल सूजी की तरह इसका टेक्सचर होना चाहिए, ना ज़्यादा मोटा बनाना है आपने और ना ही बिल्कुल बारीक बनाना है। तो ये देखिए मैं आपको टेक्सचर चेक करवा रही हूँ, बिल्कुल इस तरह से आपने दानेदार बना लेना है। तो अब इस टाइम पे मैं इसमें 2 खाने के चम्मच बेसन शामिल कर रही हूँ। तो बेसन हम इसमें क्यों शामिल कर रहे हैं, इसकी बाइंडिंग के लिए, ताकि जब हम इसकी पकौड़ियाँ बनाएंगे ना तो ये घी के अंदर जाकर टूटेगी नहीं, फैलेगी नहीं। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मिक्स करने के बाद विस्क की मदद से अच्छे से फेंट लेंगे। एक ही डायरेक्शन में आपने इसको फेंटना है ताकि इसके अंदर एयर बन जाए और हमारी पकौड़ियाँ जो हैं वो अच्छे से फूल सके। तो देखिए हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या करेंगे। तो जी 15 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब पैन एक लेंगे और उसे चूल्हे पर रखेंगे और उसमें मैं डाल रही हूँ घी। अगर आपके पास देसी घी हो तो आप वो डाल लें या डालडा घी लें, तो किसी अच्छी ब्रांड का आपने लेना। ऑयल आपने इसमें बिल्कुल यूज़ नहीं करना। तो घी को हमने मीडियम फ्लेम पर प्री हीट कर लिया है और जो हमने मिक्सचर बना कर रखा था उसकी पकौड़ियाँ बना लेंगे। तो अब एक चम्मच की मदद से ना मैं सारी पकौड़ियाँ बनाकर इसके अंदर डाल रही हूँ। तो जैसे हम पकौड़े बनाते हैं ना इसी तरह से ये पकौड़ियाँ बना लेंगे। छोटी छोटी आपने पकौड़ियाँ इसमें डालनी है, ना आपने बहुत ज़्यादा मोटी डालनी है और ना बिल्कुल बारीक बनानी है। मोटी बनाएंगे ना तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी और अगर पतली बनाएंगे तो बिल्कुल चपटी सी हो जाएंगी, बिल्कुल कड़क सी बन जाएंगी। आंच आपने मीडियम इसकी रखनी है, हल्की आंच नहीं करनी वरना सारा जो घी है वो पकौड़ियाँ अपने अंदर जज़ब कर लेगी। और ना आपने ज़्यादा तेज़ आंच करनी है वरना ऊपर से जल्दी कलर आ जाएगा और अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। तो मीडियम फ्लेम पर आपने 5 से 6 मिनट के लिए ना इसको फ्राई कर लेना है और उलटते पलटते इसकी साइड चेंज करते जाएंगे और दोनों साइड से ना इक्वल कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। फिर इसको इस तरह चम्मच की मदद से दबा लेंगे ताकि थोड़ी बहुत जो कसर रह गई है ना वो भी अच्छे से पक जाए। तो मैं सारी पकौड़ियाँ इसी तरह से दबा रही हूँ ताकि अंदर तक जो अच्छे से फ्राई हो जाए। इसी तरह से मैं बाकी सारे मिक्सचर की पकौड़ियाँ भी बना लूँगी और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यकीन करें आप इस तरीके से ये हलवा बनाएंगे ना तो बाज़ार से आप हलवा लेना भूल जाएंगे। इतना ज़बरदस्त और ये टेस्टी हलवा बनकर तैयार होता है क्योंकि इस तरीके से इसके अंदर बहुत ही कम घी यूज़ होता है। क्योंकि अगर आपने चने की दाल को पेस्ट बनाकर उसके अंदर घी डालकर बुनाई करते हैं ना तो उस तरह से यकीन जाने बहुत ज़्यादा घी लगता है और खाने में बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है, अपने अंदर बहुत ज़्यादा घी जज़ब कर लेता है। तो फिर देखिए इस तरह से हम ये बनाएंगे, लाइट सा होंगे और देखें ये सारा प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया था। तो ये सारी तैयार हो चुकी हैं। घी आपके सामने था, कम घी लगा है। तो अब इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद ना इस तरह से रफली सा तोड़ लेंगे
रफली सा तोड़ने के बाद आप इसे चाहे तो चॉपर में चॉप कर लें, और अगर आपके पास चॉपर ना हो ना तो फिर आप हाथों से मसल मसल कर इसको बना सकते हैं, या फिर जूसर जो है उसके ब्लेंडर के जग में भी आप डालकर इसको पेस्ट बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने चॉपर में डालकर इस तरह से क्रम्बल सा बना लेंगे। ये मैंने सारा चॉपर में डाल दिया है। और ये देखें सूजी की बुनाई ये इस तरह से क्रैम्बल से बन चुका है। तो जिस तरह सूजी की बुनाई करते हैं ना तो दानेदार बनेगा, इस तरह से आपने इसका टेक्सचर लेकर आना है। तो चलें अभी इसे एक बॉल में डाल देंगे और इसे अभी साइड पर रख देंगे। तो चलें अब चूल्हे पर रखेंगे एक कढ़ाई, और उस कढ़ाई में मैं इसी प्याली से नापकर, जिस प्याली से मैंने ना चने की दाल नापी थी, उसी प्याली से मैं चीनी ले रही हूँ, और उसी कटोरी से पानी शामिल करेंगे। तकरीबन आधी कटोरी पानी डालकर ना मीडियम फ्लेम पर इसको इतना पकाएंगे कि बस चीनी को ना मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे खुशबू के लिए 3 से 4 इलायची भी इसमें डाल दी थी। तो चलें अब इसको पका लेंगे, और चीनी को बस इतना पकाएंगे कि ये मेल्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना, 1 से 2 बॉयल आ जाएंगे ना तो हल्की सी इसमें चमक आ जाएगी, तो ये हमारा शीरा रेडी हो जाएगा। तो देखिए सिर्फ 2 से 3 मिनट ही हमने इसको पकाना है। ये देखिए ये तैयार हो चुका है, बस हमने इसमें अच्छी सी चीनी को मेल्ट कर लेना है। ये तैयार हो चुका है। तो अब जो चने की दाल का हमने दानेदार पेस्ट बनाकर रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। तो देखिए सिर्फ 1 कप चने की दाल से कितना ढेर सारा हलवा तैयार हो जाएगा। तो आप ये आसानी से घर में ही बना सकते हैं। और हमने इस टाइम पे सिर्फ इसको ना ये डालकर 1 से 2 मिनट ही पकाना है। आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। अब जो बेकरीज में हलवा मिलता है ना तो इस टाइम पर वो इसमें उनके पास बहुत ज़्यादा घी होता है, तो वो डिश आउट करते हैं ना तो उसके ऊपर घी डाल देते हैं हलवे को चमक देने के लिए। और अगर आपको घी पसंद करते हैं ना तो इस वक्त अगर आप चाहें तो 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं आपने डालना, सिर्फ 2 चम्मच इसमें घी डाल सकते हैं। अदरवाइज इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको फ्राई किया हुआ था। तो ये वैसे ही बहुत ही हेल्दी किस्म का हलवा तैयार हो जाता है। और अगर आपको नट्स पसंद है ना तो इस वक्त जो है इसमें कोई भी नट्स काट कर शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो ऊपर से नट्स इसमें शामिल करूँगी गार्निशिंग के लिए। तो आप चाहें तो अंदर इसमें बादाम पिस्ता शामिल कर सकते हैं। तो ये देखिए रेडी हो चुका है। इसे डिश आउट करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये यूनिक सी रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नई नई और आसान सी रेसिपीज़ के साथ मेरे चैनल के साथ प्लीज़ जुड़े रहें। प्लीज़ इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। वीडियो को कर दें लाइक करना आप भूल जाते हैं। और मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। फिर मिलूंगी इसी तरह मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ के साथ। इससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। चलती हूँ, अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। फिर मिलूंगी इसी तरह मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।